हेलो डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे दोस्तों, जिन भी मेरे फ्रेंड्स को वोकैब में प्रॉब्लम होती है इंग्लिश की, तो इस चैनल पे बेहतरीन वोकैब्स हम आपके लिए लाते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और धमाकेदार वोकैब की क्लास, बहुत ही बेहतरीन आपको वोकैब आप सीखने को मिलेंगे। फर्स्ट वर्ड है वेवर, इसी को हम क्वेवर भी लिखते हैं। सेकंड है इसका क्वीवर। थर्ड है शिवर। आई होप आपको इन वर्ड से कुछ गेस लगा होगा। नहीं, अगर अभी भी समझ पाए हैं तो ये वर्ड तो आपने ज़रूर सुन रखा होगा, ट्रेम्बल। फिर है डॉडर। नेक्स्ट वर्ड है शडर। और लास्ट वर्ड है अंडुलेट। एंडुलेट। अगर डियर स्टूडेंट्स इन सारे वर्ड्स की बात की जाए तो ये एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या है, इसका मतलब होता है, इसका मीन्स होता है कांपना या फिर कपकपाना। अब कांपना और कपकपाना कहाँ आपके डेली रूटीन में आता है, कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। इसको एक एक करके समझते हैं। वेवर या क्वेवर जो होता है, ये होता है आवाज़ का कपकपाना। आवाज़ का कपकपाना। किसी की आवाज़ लड़खड़ा रही है, कपकपा रही है, वेवर या क्वेवर आएगा। अब क्वेवर क्या होता है, ओंठों का कपकपाना। होंठों का कपकपाना। शिवर जो होता है, ये होता है ठंड से कांपना। आपको बहुत तेज़ी से ठंडी लग रही है, उससे कांपने के लिए शिवर आता है। ट्रेम्बल होता है डर के मारे कांपना, डर से कांपना, आप एकदम डर जाते हो तो ट्रेम्बल आता है। अब डॉडर जो होता है, ये डी है बेटा, इस पहला वर्ड इसका डी है। डॉडर होता है बूढ़े होने पर, जब बूढ़े इंसान ओल्ड पर्सन होते हैं तो उनके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं। बूढ़े होने पर हाथ पैरों का कपकपाना, वो आता है डॉडर। अब होता है सडर, अंतरात्मा कांप जाना। अंतरात्मा कब कांप जाती है, एकदम से बहुत भयानक, एकदम से आप लेटे और एकदम आपने कोई काला सांप देख लिया, आपके बेड के ऊपर ही है, आप एकदम पूरा झिझक जाते हो अंदर से, तो ये इसको बोलते हैं अंतरात्मा। ये वर्ड तब यूज होता है। एंडुलेट क्या होता है, बहुत तेज़ी से हवा चलती है जब, तो पेड़ पौधे हवा से जब इधर उधर मूवमेंट करते हैं, तो पेड़ पौधों का हवा की वजह से, हवा से हिलना या डुलना हम कह सकते हैं। तो ये सारे इतने इम्पोर्टेंट वर्ड ऐसे यूज करेंगे हम, कांपना या कपकपाना के सेंस में। और पर्टिकुलर ये आपके कहाँ यूज होने वाले हैं, ये आपके क्लोज टेस्ट में, अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पैसेज में, ठीक, आपके पैरा जंबल में, ठीक, आपके फिलर्स में, और आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स में।
ये सारे के सारे जितने भी इंग्लिश के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें ये पर्टिकुलर वर्ड यूज होते हैं। सो आई होप आपने ये वर्ड सारे नोट कर लिए होंगे। अब एक वर्ड और आपको देते हैं। एक वर्ड होता है फ्लिकर, FLIKER। इस फ्लिकर के दो मीनिंग होते हैं। क्या? एक होता है आग की लौ का कपकपाना, ये भी आपने देखा होगा। आग की लौ का कपकपाना। कैसे? इस टाइप से जो लौ होती है तो ये हिलती डुलती है। जब हवा वगैरह अगर चलती है या इस पे मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं फ्लिकर, फ्लिकरिंग। अब इसी का सेकंड जो सेंस में इसका यूज होता है वो क्या होता है? वो होता है उम्मीदों का कपकपाना। क्या होता है? उम्मीदों का। उम्मीदों का कपकपाना। अब उम्मीदें कैसे कपकपाती हैं? आपको किसी से उम्मीद थी कि ये काम हमारा इस पर्सन से हो जाएगा और वो उम्मीद उसने तोड़ दी, तो इसका मतलब आपकी उम्मीदें जो हैं वो धूमिल हो गई हैं, फिलकर हो गई हैं। ओके, सो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। वेवर, क्वेवर आवाज़ का कपकपाना, क्विवर ऊँटों का कपकपाना, शिवर ठंड के मारे काँपना, ट्रेम्बल डर से काँपना, डॉडर बूढ़े होने पर हाथ पैर का काँपना, शडर अंतरात्मा का काँप जाना, एंडुलेट पेड़ पौधों का हवा से काँपना। सबको अगर एक सेंस में पढ़ें तो इसका मीनिंग होता है काँपना या कपकपाना। फ्लिकर होता है आग की लौ का कपकपाना या उम्मीदों का कपकपाना। चलिए नेक्स्ट वोकैब देखते हैं। नेक्स्ट वोकैब है हमारा एलिमेंट। सेकंड है सिकनेस। थर्ड है मैलेस। फोर्थ है मेलेडी। और लास्ट है डिजीज। इन सब का मीनिंग होता है बीमारी। एलिमेंट, सिकनेस, मैलेस, मेलेडी या डिजीज। अब जब बीमारी पता चलती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर बताता है या रेफ़र करता है, तो उसके लिए क्या आएगा? रिकमेंडेड। रेकमेंड करता है या रेफ़र करता है। ठीक, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो। अब सिम्टम्स, लक्षण जो हैं वो क्या हैं आपके? सिम्टम, सिंड्रोम, मैनिफेस्टेशन। ये बहुत अच्छा वर्ड है, मैनिफेस्टेशन। ठीक, तो इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? इन तीनों का मतलब होता है कि लक्षणों का दिखाई पड़ना। लक्षणों का दिखाई पड़ना कि क्या बीमारी है। ये सारे के सारे वर्ड्स इस सेंस में आते हैं। सिम्टम्स क्या है, सिंड्रोम क्या है, मैनिफेस्टेशन क्या है। ठीक,
अब डॉक्टर क्वैक शार्लेटन डॉक्टर तो आपको पता ही डॉक्टर होता है। क्वैक या शार्लेटन जो होता है ये होता है झोला छाप डॉक्टर। ठीक, जिसके पास कोई डिग्री नहीं है लेकिन वो दवा वगैरह देता है, तो क्वैक या शार्लेटन, इसको दम्भी भी बोलते हैं। अब जो दवा बनती है, जैसे इस टाइम पे आपका कोविड बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, सो जो दवा बनती है उस दवा का प्रयोग भी किया जाता है। तो जो गिनी पिग होता है उसके लिए वर्ड आता है, इसको हम, ये लिखा ग्यूनिया है लेकिन इसको गिनी पिग पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो गिनी पिग आएगा। ये होता है जिस पे दवा का प्रयोग होता है, जिस पर दवा का प्रयोग होता है। अब जब डॉक्टर, बीमारी आपको पता चल गई, डॉक्टर ने रेकमेंड किया, डॉक्टर भी पता चल गए, लक्षणों का दिखाई पड़ना भी पता चल गया, अब क्या करेंगे, डॉक्टर जांच के लिए आपको भेजेगा। सो जांच क्या होती है? सो जांच होती है आपकी प्रोग्नोसिस और डायग्नोसिस। इनमें भी दोनों में डिफरेंस है। प्रोग्नोसिस ये एस है, प्रोग्नोसिस ठीक, और सेकेंड है डायग्नोसिस। दोनों में डिफरेंस है। ठीक, जांच दोनों में होती है लेकिन ये डॉक्टर द्वारा की जाती है। प्रोग्नोसिस जो होती है डॉक्टर जांच करके बताता है कि क्या बीमारी है। ठीक, तो ये डॉक्टर द्वारा है। और ये क्या है, बीमारी पता चल जाना। डायग्नोसिस से पता चल जाता है कि बीमारी क्या है, बीमारी का पता चल जाना, पता चल जाना कि क्या बीमारी है। ठीक, और प्रोग्नोसिस में डॉक्टर पता करता है डॉक्टर द्वारा कि क्या बीमारी हो सकती है। इसके लिए लिख लेंगे, प्रोग्नोसिस डॉक्टर द्वारा पता किया जाता है कि क्या बीमारी हो सकती है, डायग्नोसिस में बीमारी का पता चल जाना। ठीक, अब जब बीमारी पता चल गई तो उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर बताता है कि ये बीमारी ठीक की जा सकती है या नहीं ठीक की जा सकती है। तो अगर बीमारी ठीक की जा सकती है तो उसके लिए क्या बताएगा वो, ये बीमारी बिनाइन है, BENIN। इसका मीन्स होता है बीमारी ठीक की जा सकती है। ठीक, अब अगर ठीक नहीं की जा सकती है, दोनों केस हो सकते हैं। सो अगर ठीक नहीं की जा सकती है तो उसके लिए क्या आएगा, उसके लिए आएगा मैलिग्रेंट, MALIGRANT, मैलिग्रेंट। सो मैलिग्रेंट मीन्स क्या होता है, ये N है, मैलिग्नेंट, NANT। तो मैलिग्नेंट मीन्स क्या होता है कि ठीक नहीं की जा सकती है, बीमारी ठीक नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, जो आखिरी स्टेज पे बीमारी होती है वो होती है टर्मिनल स्टेज।
टर्मिनल स्टेज, ये होता है आखिरी स्टेज पे बीमारी। अब कंट्रोल के बाहर भी बीमारी होती है, वो होती है फैटल डिजीज। फैटल डिजीज कंट्रोल के बाहर, कंट्रोल के बाहर बीमारी। अब इतनी सारी बीमारियां पता चल गई तो डॉक्टर क्या करेगा, आपको कुछ प्रिस्क्राइब करेगा, कुछ प्रोस्क्राइब करेगा। तो दो वर्ड और आते हैं, एक होता है प्रिस्क्राइब, आप डॉक्टर से पूछते भी हैं इस प्रिस्क्राइब क्या है, और एक होता है वर्ड प्रोस्क्राइब। सो प्रिस्क्राइब में क्या बताता है डॉक्टर कि क्या लेना है, क्या आपको खाना है, क्या लेना है, ये प्रिस्क्राइब है। और प्रोस्क्राइब में मना करता है, क्या नहीं लेना है, खाने में क्या नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, या मना करता है। इसी से मिलकर बना है प्रिस्क्रिप्शन और इसी से मिलकर बना है प्रोस्क्रिप्शन। सो प्रिस्क्राइब मीन्स डॉक्टर बताता है क्या खाना है आपको, क्या लेना है। प्रोस्क्राइब होता है क्या नहीं खाना है, क्या नहीं लेना है। ठीक, अब इसके बाद आप दवा लेने जाएंगे तो दवा कहाँ से कहाँ पे मिलेगी, तो उसके लिए होता है क्लिनिक। ठीक, या फिर डिस्पेंसरी। इसका मतलब होता है इन दोनों का दवा खाना। अब आप या तो हॉस्पिटलाइज होंगे, तो हॉस्पिटल क्या होता है आप सबको पता है, अस्पताल। अब उसके साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बीमारी सही ही नहीं होती, ठीक ही नहीं होती, बहुत परेशान होते हैं रहते हैं, वो यूथेनेसिया मांगते हैं कोर्ट से, या मर्सी किलिंग जिसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है इच्छा मृत्यु। सो इसको बोलते हैं, ये वर्ड होता है यूथेनेसिया, EUTHANASIA, यूथेनेसिया। या फिर इसके लिए एक वर्ड और आता है मर्सी किलिंग, न्यूज़पेपर वर्ड है ये, मर्सी किलिंग। इन दोनों ही वर्ड्स का मीनिंग होता है इच्छा मृत्यु। अब वो स्थान जहाँ पे व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेता है उसको क्या बोलते हैं, सैनेटोरियम। सैनेटोरियम। ठीक, इसके दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे रिक्यूपरेट। RECUPERATE, या कॉन्वलेंस, CONVALSCE, कॉन्वलेस। इस मीन्स इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग होता है जहाँ व्यक्ति, जहाँ जो जिसको बीमारी हुई है, सो वो जब एडमिट होता है तो जहाँ व्यक्ति स्वास्थ्य लाभ लेता है, स्वास्थ्य लाभ, उसको फ़ायदा पहुंचता है,
वो सैनेटोरियम, रिक्यूपरेट या कॉन्वलेसेंस होता है। अब कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जो जन्मजात होती हैं, जन्म से ही होती हैं। सो उसके लिए क्या यूज करेंगे? उसके लिए आएगा वर्ड इन्नेट क्वालिटीज। ठीक, ये जन्मजात होती हैं। इसी को हम ये भी बोल सकते हैं कॉन्जिनिटल डिजीज। ठीक, जन्मजात, ये जन्मजात बीमारी होती है। अब जो बच्चा होता है, कोई बच्चे के अंदर बहुत विलक्षण प्रतिभा होती है, तो विलक्षण प्रतिभा का जो धनी बच्चा होता है उसके लिए जो वर्ड यूज करते हैं वो आता है प्रीकोशियस। विलक्षण प्रतिभा का धनी बच्चा, चाइल्ड। प्रीकोशियस चाइल्ड मीन्स होता है विलक्षण प्रतिभा का, जिसके अंदर बहुत अलग तरीके का माइंड होता है। विलक्षण प्रतिभा का धनी बच्चा, बहुत होशियार, प्रीकोशियस चाइल्ड। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉर्निंग एवोल्यूशन। मॉर्निंग एवोल्यूशन, इसका मीन्स होता है नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या? जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हो तो हाथ मुंह धुलते हो, अपन ब्रश करते हो, है ना। सो जो सुबह उठ के जो नित्य कर्म होते हैं उनके लिए वर्ड आता है मॉर्निंग एवोल्यूशन। अब एक ऐसी भाषा होती है जिसको आप पढ़ के समझते हैं, सो उसके लिए वर्ड आता है डिसाइफर। डिसाइफर और डिकोड। डिकोड के साथ एक और वर्ड चलता है इनकोड। अब डिकोड क्या होता है? डिकोड के लिए आता है सांकेतिक भाषा पढ़कर समझ लेना। सांकेतिक, जो संकेत वाली भाषा है, सांकेतिक भाषा पढ़कर समझ लेना। इसका सेकंड जो मीनिंग है इनकोड, वो होता है सांकेतिक भाषा में बदल देना, इनकोड कर देना। सांकेतिक भाषा में कन्वर्ट कर देना या बदल देना। अब इसके बाद जो वर्ड है वो है आपका हुडविंक। HOODWINK, हुडविंक, ड्यूप, शॉर्ट चेंज, फॉब, टेक somebody फॉर अ राइड। somebody को हम शॉर्ट में SP लिख दे रहे हैं,
टेक समबडी फॉर अ राइड, लीड समबडी टू गार्डन पाथ, लीड समबडी टू गार्डन पाथ। इन सब का मीनिंग होता है धोखा देना, धोखा देना। इसको हम चीट भी लिख सकते हैं, ठीक, टू चीट। अब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन डिसगाइज ऑफ, डिसगाइज, GUISE, ठीक। ये होता है के बेस में, के बेस में, और ये यूज होता है निगेटिव सेंस में। जैसे रावण माता सीता को साधु के बेस में आया था उनका अपहरण करने। सो इन डिस्गाइज ऑफ, ये निगेटिव सेंस में आता है इन डिस्गाइज ऑफ। अब अच्छे सेंस में कहाँ पे यूज होगा? सो उसके लिए क्या वर्ड आएगा? इन द गाइज ऑफ, इन द, यहाँ डिस्गाइज था, ये गाइज ऑफ, GUISE। या फिर इसी का सेकेंड वर्ड होता है इन द गार्ब ऑफ, ये भी होता है के बेस में ही, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में यूज होता है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट इडियम यूज होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये होता है निगेटिव चीज का पॉजिटिव हो जाना। अब इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझते हैं, इतना इम्पोर्टेंट है। सो इसको कैसे समझ सकते हैं? मान लेते हैं कि आपके मामा का एक बेटा है और ये आप हैं, ठीक। सो आप, ये आपके घर आना चाहता है, लेकिन आपके पापा चाह रहे हैं कि ये आपके घर ना आए, जिससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी। लेकिन ये आपके घर कैसे भी करके आ जाता है, ठीक, छुट्टियों में। और होता क्या है, इसके आने से जो आपके बहुत सारे डाउट्स से पढ़ाई को लेकर, ये बहुत होशियार है पढ़ने में, पापा ये सोच रहे हैं कि ये आएगा आपको डिस्टर्ब करेगा, पढ़ने नहीं देगा। लेकिन इसके आ जाने से आपकी जो पढ़ाई के बहुत सारे डाउट्स थे, जिनमें आप हमेशा प्रॉब्लम फेस करते थे, ये बहुत होशियार है और इसने आपके वो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, आपको पढ़ाई में बहुत सारी हेल्प कर दी। सो जो निगेटिविटी थी इसको लेकर पापा के मन में, सो वो किस में कन्वर्ट हो गई? पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गई। कि जिसको ये सोच रहे थे कि इसके आने से आपकी पढ़ाई का नुकसान होगा, लेकिन उससे तो आपको अल्टीमेट क्या हो गया? बेनिफिट हो गया। सो इट मीन्स है यहाँ पे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो जाना, निगेटिव चीज़ का पॉजिटिव हो जाना। ओके, अब आपके बुकैब टेस्ट के लिए ये हमने आपको एक एक्सरसाइज दी है। क्या लिखा है? मैच ईच डॉक्टर टू द फील्ड। तो पर्टिकुलर डॉक्टर की फील्ड होती है, तो हमने फील्ड्स लिख ली है, उसके बाद डॉक्टर्स लिख ली हैं। अब जैसे फर्स्ट वाला है, इसको समझिए, मेंटल और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस। अगर इमोशनल डिस्टर्बेंसेस और मेंटल प्रॉब्लम है तो आप किस डॉक्टर के पास जाएंगे? आप सिंपल से अगर ये बोलते हैं कि हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सो इट मीन्स आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है। तो डॉक्टर्स की भी फील्ड्स होती हैं, तो इसको आप कैसे मैच करेंगे? तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और फिर अपनी बुकैब को चेक कीजिए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। सो ये आपके लिए क्विज है 9
मार्क्स की, और फिर इसको आप सॉल्व करके हमारे साथ चेक करके देखेंगे कितने मार्क्स आपके आए। ठीक, सो आई होप आपने इसको चेक किया होगा वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो हमारा जो पहला है, ये जो डॉक्टर होता है ये आई वाला साइकियाट्रिस्ट होता है। आई होप आपने इसको मार्क किया होगा। सो इसका आंसर होगा आई। हम मैच नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर इसको आई से मैच करना है। ठीक, सेकंड होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो न्यूरोलॉजिस्ट होता है, तो न्यूरोलॉजिस्ट नर्वस सिस्टम को ठीक करता है, तो इसके लिए प्रॉपर इसको एच से मैच करेंगे, सेकंड वाले को न्यूरोलॉजिस्ट। स्किन वाला बहुत ही सिंपल है, डर्मेटोलॉजिस्ट कहाँ पे है आपको, स्किन वाला डी डर्मेटोलॉजिस्ट, तो इसके लिए डी आएगा। अगर आपको स्किन से कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। इन्फेंट मीन्स होता है नवजात शिशु का जो डॉक्टर होता है वो होता है सी वाला पेडियाट्रिशियन। ठीक, सो इन्फेंट के लिए ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल्स के लिए ये आता है आपका गायनोकोलॉजिस्ट ए वाला। फिर उसके बाद है आइज। आइज के लिए जो ई वाला है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ये ई वाला डॉक्टर है। हार्ट के लिए आपको पता है कार्डियोलॉजिस्ट, यही बिल्कुल सामने ही सामने मैच करेंगे जी। फिर एर्थ वाला प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, तो प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के लिए जो डॉक्टर के पास जाते हैं वो होता है ऑब्स्टेट्रिशियन बी वाला ये। ठीक, और स्केलेटन सिस्टम, इसके लिए जो डॉक्टर होता है वो होता है एफ वाला ऑर्थोपोडिस्ट एफ वाला। सो अब आप चेक कीजिए आपके कितने वोकैब करेक्ट हुए, आपने कितने करेक्ट कर पाए। और आई होप अब आपको डॉक्टर्स के बारे में अच्छे से इस मैचिंग के बाद में अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन वोकैब आपके सामने लेके आएंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारा जैसे ही नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बाय।